नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ सरकारी जॉब में आने वाले कंप्यूटर संबंधी प्रश्नों पर प्रकाश डाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताइए। तो ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर का नाम बताइए। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो ओएसआई मॉडल में आपको सभी लेयर्स का नाम पता होना चाहिए। पहली लेयर क्या होती है? फिजिकल लेयर होती है ओएसआई मॉडल। दूसरी लेयर क्या होती है? डेटा लिंक लेयर होती है। तीसरी लेयर क्या होती है दोस्तों? नेटवर्क लेयर होती है। और चौथी लेयर क्या होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो इस तरह से हमारी ओएसआई मॉडल में लेयर्स होती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए। सभी लेयर्स 7 लेयर्स होती हैं, आपको याद होनी चाहिए। तो चौथी लेयर क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट लेयर हुआ। ये बात आपको याद होनी चाहिए, बार बार आपके दिमाग में फिट होना चाहिए डायग्राम ओएसआई मॉडल का। चलिए दोस्तों, फायरवॉल का उपयोग किसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए किया जाता है? यानी फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल हमारा होता है, एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है। फायरवॉल दोनों चीजें होती हैं, याद रखिएगा। और एंटीवायरस क्या होता है? केवल सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है फायरवॉल, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। और जबकि एंटीवायरस क्या होता है? केवल सॉफ्टवेयर होता है। तो फायरवॉल का प्रयोग क्या होता है? अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज अटैक्स से बचने के लिए होता है। अनऑथोराइज अटैक्स यानी अवैध तरीके से बचाव के लिए हम फायरवॉल का प्रयोग करते हैं। फायरवॉल दो तरीके के होते हैं, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल और प्रॉक्सी फायरवॉल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आईटी का पूर्ण नाम क्या है? आईटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है? वायरलेस ब्रॉडबैंड का एक उपयोग है। चलिए दोस्तों, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड का उपयोग क्या है? मोबाइल ब्रॉडबैंड होता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड एक तकनीक थी, पहले प्रयोग होती थी। इस तकनीक में क्या होता है? ब्रॉडबैंड तकनीक में हमारा लैंडलाइन टेलीफोन लाइन से हम इंटरनेट ऑपरेट करते थे ब्रॉडबैंड तकनीक में। चलिए दोस्तों, आईएसओ ओएसआई संदर्भ मॉडल में प्रेजेंटेशन लेयर के क्या कार्य हैं? तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? प्रेजेंटेशन लेयर डेटा का प्रेजेंटेशन का ध्यान रखती है। तो डेटा को डिस्क्राइब, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है। उपरोक्त सभी विकल्प इसमें सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 का आकार कितना होता है? आप सब लोग को याद है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 होता है और IPv6 होता है। इसका आकार कितना होता है? IPv4 का 32 बिट्स होता है, 32 बिट, और इसका 128 बिट होता है। सही आंसर 128 बिट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सी एक मेल सर्विस का प्रकार है? तो कौन सी एक मेल सर्विस का प्रकार है? तो संदेश आधारित, इंटरनेट प्रॉक्सी, तो वेब मेल। वेब आधारित जो ईमेल्स होती क्या होती हैं? वेब आधारित होती हैं। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर पे होता है? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर पर होता है? देखिएगा, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस लेयर पर होता है? आपको बताया था अभी कि प्रेजेंटेशन लेयर पर हम डेटा का एनक्रिप्शन करते हैं। तो इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के लिए कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए उपयुक्त है? कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के लिए? तो ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करना है, अधिगम करना है, क्या टेलनेट प्रयोग होता है? टेलनेट का प्रयोग किस लिए होता है? रिमोट लॉगिन के लिए होता है। रिमोट लॉगिन के लिए, यानी दूर स्थित कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट का प्रयोग करते हैं। टेलीटाइप नेटवर्क का ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, ऐसी डिवाइस जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, तो किसका प्रयोग होता है? मॉडेम का प्रयोग होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। याद रख लीजिएगा फुल फॉर्म,
मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, ये मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल, और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्या है रेडियो, किसके अंतर्गत आता है, रेडियो किसके अंतर्गत आता है, पारस्परिक विपणन, यानी कि अगर हम परस्पर संवाद करें तो उसके लिए आता है। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए भौतिक अवस्था कहलाती है। तो जो कंप्यूटर को जोड़ना है भौगोलिक अवस्था है, तो वो हमारे क्या होगा, बस टोपोलॉजी। सिंपल अगर जोड़ना है कंप्यूटर को इस तरह से, ये जोड़ना है लाइन में, सीधी रेखा में, ये क्या होती है हमारी बस टोपोलॉजी। बैंक की एटीएम सुविधा का एक उदाहरण है। एटीएम सुविधा का क्या उदाहरण है, बैंक का एटीएम क्या हो गया, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। यानी कि आपने पैसा किसी भी जगह हो, आपने पैसा काटा और मैसेज करने के बाद आपके मोबाइल पर आ जाएगा। सर्वर के अलावा नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, सर्वर के अलावा नेटवर्क के सभी कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, नोड कहलाते हैं। क्या होते हैं, नोड हम कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है, बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है। तो बैंकों ने जो सुविधा दे रखी है एटीएम की, वो वैन का उदाहरण है, वाइड नेटवर्क। निम्न से कौन सा उपकरण मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन प्रक्रिया करता है, मॉडेम करता है, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन प्रक्रिया। IP4 का आकार 32 बिट होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग फैले हुए ऑफिस लैन का कारपोरेट के उपयोग कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, बड़े पैमाने पर अगर भौगोलिक रूप से फैले हुए हैं तो वैन होता है, यानी अलग कंपनी की, जैसे TCS कंपनी है, इसके बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई सब ऑफिस को जोड़ना है तो वैन का प्रयोग होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सभी डेटा या जानकारी एक सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती हैं, क्या कहलाती हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सभी डेटा जानकारी सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से पारित होती हैं, तो सेंट्रल कंप्यूटर के माध्यम से कौन से होती है, स्टार टोपोलॉजी में, स्टार नेटवर्क में सेंट्रल कंप्यूटर होता है, उसी के द्वारा सभी चीजें कनेक्ट होती हैं। नेटवर्क लेयर मध्यवर्ती राउटर के माध्यम से के लिए जिम्मेदार होती है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट फॉरवर्ड करती है, पैकेट फॉरवर्डिंग करती है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार होता है। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य किस प्रकार का संचार होता है, सिंप्लेक्स होता है। जैसे तुम लोग भी क्लास में बैठते हो, तो कौन सा संचार हुआ क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का, सिंप्लेक्स हुआ। टीचर बोलता है हम सुनते हो, लेकिन तुम लोग तो ऐसा नहीं करते हो, तुम लोग फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हो। टीचर पढ़ा रहा है, बोल रहा है, तुम भी बोले जा रहे हो, फुल डुप्लेक्स करते हो। होना क्या चाहिए, सिंप्लेक्स होना चाहिए। केवल टीचर पढ़ाए तुम सुनो, ये क्या होता है, सिंप्लेक्स होता है। कीबोर्ड केवल डेटा भेज रहा है। 3 प्रकार के मोड हुए, सिंप्लेक्स हुआ। सिंप्लेक्स में क्या हुआ, केवल एक भेजेगा, दूसरा रिसीव करेगा। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, दोनों भेजेंगे अलग समय पर। फुल डुप्लेक्स में क्या हुआ, दोनों भेजेंगे एक ही समय पर, जैसे मोबाइल, ये क्या हो गया टीवी, ये क्या हो गया वॉकी टॉकी, ये क्या हो गया मोबाइल। चलिए दोस्तों, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन है। टेलीफोन देख लीजिए, टेलीफोन में क्या होता है, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट। टेलीफोन में भी क्या होता है, टेलीफोन दोनों लोग बात कर सकते हो, दोनों लोग बात कर सकते हो टेलीफोन में, तो फुल डुप्लेक्स हुआ। दोनों बतियाते हो, दोनों लोग बतिया सकते हो टेलीफोन में, तो ये क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स हुआ। जब दोनों लोग एक साथ बात करते हैं तो रेडियो तरंगें किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, रेडियो तरंगें क्या होती हैं, ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, यानी सभी दिशाओं में चलती हैं। टीवी रिमोट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का है, तो टीवी रिमोट इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। किसका है, इंफ्रारेड। तो 3 तरंगे कौन कौन सी होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, दूसरी माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव, तीसरी क्या होती है, इंफ्रारेड। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं। ब्लूटूथ, USB आदि किस नेटवर्क के उदाहरण है।
ब्लूटूथ वगैरह किस नेटवर्क के उदाहरण हैं? तो ये सब पैन के उदाहरण हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के उदाहरण हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? देखिएगा, टीसीआईपी इतनी बार आपको बताया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? संचार का एक मेथड होता है, संचार की एक विधि होती है हाफ डुप्लेक्स। बताए थे तीन मेथड होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर जॉब हुसैन ने किया। वाईफाई का प्रयोग करता है, वाईफाई का प्रयोग कहां होता है? रेडियो वेव भी एग्जांपल है वाईफाई का। लैन टोपोलॉजी में शामिल कौन सा है, कौन सा नेटवर्क है जो कि लैन टोपोलॉजी में शामिल होता है? तो बस स्टार रिंग सब लैन में प्रयोग होने वाली टोपोलॉजी है। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स नहीं है? तो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रयोग नहीं होता है? टीसीपी। टीसीपी कहां प्रयोग होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर, टीसीपी यूडीपी। जब दो टर्मिनल रेडियो आवृत्ति के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से जब तरंगों का आदान प्रदान क्या करते हैं, क्या होता है? रेडियो वेव ट्रांसमिशन। सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, क्या होता है? नेटवर्क, नेटवर्क जुड़ा हुआ है। निम्न में कौन सी ऑप्टिकल फाइबर केबल की विशेषता नहीं है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की विशेषता नहीं है। देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है? तीन प्रकार की केबल होती है, याद रखिएगा। एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। दूसरी कोएक्सियल केबल होती है, तीसरी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। तीन केबल्स होती हैं। सब अच्छी क्वालिटी केबल क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो क्या विशेषता नहीं है? इंटरफेरेंस के लिए बहुप्रतिरोधी। ऑप्टिकल फाइबर केबल डेटा प्रकाश तरंगों के रूप में ट्रांसफर होता है, और जहां प्रकाश होगा वहां इंटरफेरेंस होगा। ये कह रहा है इसके लिए बहुत प्रतिरोधी, तो प्रतिरोधी नहीं है, इंटरफेरेंस होता है। निम्नलिखित में क्या एंटीवायरस द्वारा उपयोग की जाने वाली मैलवेयर पहचान की विधि है? एंटीवायरस द्वारा। तो कैसे करेंगे पहचान? ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करके। चलिए, ओएसआई की कौन सी लेयर डेटा के पैकेट को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है? तो सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए नेटवर्क लेयर का प्रयोग होता है, इस लेयर पर आईपी एड्रेस का भी प्रयोग होता है। ये बात आपको पेड क्लास में बताई जा चुकी है। एक यूएसबी कम्युनिकेशन डिवाइस जो बिना तार के नोटबुक से कम्युनिकेट हो जाती है, डेटा के कई ऑप्शन को सपोर्ट करती है, क्या कहलाती है? तो क्या होती है? यूएसबी वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। चलिए दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं अंतिम। कौन सा मेलवेयर उपयोगकर्ता को उसके वास्तविक उद्देश्य से पथभ्रष्ट करता है? तो कौन सा करता है? ट्रोजन हॉर्स करता है। ट्रोजन हॉर्स आपके एक्टिव अटैक में प्रयोग होते हैं। कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? तो आपको टीसीपी नहीं है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल। टीसीपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? ट्रांसपोर्ट लेयर का है। तो दोस्तों, आज आपने इन प्रश्नों को याद किया। उम्मीद करते हैं इन्हें आप आसानी से नोटबुक में लिख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।